खान बाहर आएगा वो पार्लियामेंट में जाएगा, पीएम का हल्फ उठाएगा, चोरों को लटकाएगा, गद्दारों को लटकाएगा, शहबाज को लटकाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 9 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर और पिछले 3-4 घंटे के अंदर अगर कोई स्टोरी लीड कर रही है सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक, तो वो दो ही हैं। एक, लाहौर के अंदर कप्तान के टाइगर्स का पड़ाव, दूसरा कराची के अंदर दफा 804 का निफाज। अब आप अंदाजा कीजिए कि 25 करोड़ आवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नौजवान मुंतखब करदा वजीर आला जब कराची के अंदर उतरे हैं तो सारी खबरें सुपरसीड कर बैठे हैं, यानी सारी खबरें पीछे रह गई। सुहेल आफरीदी आगे निकल गया और आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनका जो वेलकम था, जिस अंदाज से खुले दिल से सिंध गवर्नमेंट ने उनको जगह दी है, स्पेस दी है, जिस अंदाज से उनके हक में कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगे हैं, वो ओवरवेलमिंग भी हैं और वो इस बात के गम्माज भी हैं कि हालात बदल रहे हैं। ये कितने बदल रहे हैं, किस तरह से बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट होती हैं। कुछ एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके लिए तावीलें घड़ने की या मजीद वजाहतें देने की जरूरत नहीं होती है। ये इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं कि इन्होंने हालात को किस अंदाज से देखा है। एक तो ये चीज होगी। फिर दूसरी तरफ से आपको इस हुकूमत के जो आला ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी बौखलाहट प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सूरत में नजर आती है। आज भी अता तारड़ साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टीटीपी का पॉलिटिकल विंग डिक्लेयर कर दिया। ये दूसरी जानिब की बौखलाहट है। और तीसरी जानिब जो हुकूमत के लाइक माइंडेड सहाफती तज्जियाकार थे, उन्होंने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि एक अकाउंटेंट को अगर आप मईशत पकड़ा देंगे तो वही हाल करेगा जो इस वक्त हाल किया हुआ है अकाउंटेंट्स ने। तो ये हालात क्या है, इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करने का तरीका बदल रहा है, पहले तो वही था बस, लेकिन अब तरीके बदल गए, अब लोग निकलना शुरू हो गए। सबसे पहले जनाबे सईद गनी साहब वहां पर तशरीफ लाए, उन्होंने उनको सिंधी अजरक और टोपी पहनाई, उनको वार्म वेलकम किया। उसके बाद पहले तो पीआईए यानी जो कौमी एयरलाइन अब कौमी रही नहीं है, उसने जो डिले किया, ताखीर की, उसके बाद जिस तरह से वहां पर उनको वेलकम किया गया, एयरपोर्ट के ऊपर जो सुहेल आफरीदी साहब को प्यार मिला, एक नौजवान सीएम है जो इमरान खान साहब का मुंतखब करदा वजीर आला है, उसको इतना प्यार मिल रहा है, तो सोचिए जिस दिन इमरान खान ने अडियाला के बाहर हाथ निकाले तो उस दिन क्या होना है। ये रियलिटी सबको पता है कि कल को अगर इमरान खान आ गया तो क्या होना है। ये हालात जो है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके किसी भी बंदे को झंडा उठाने की इजाजत नहीं थी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके किसी भी रहनुमाओं को पब्लिक गैदर करने की इजाजत नहीं थी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कुव्वते नाफजिया के तहत हालात की गिरानी का शिकार रही और उसको कहीं कुछ करने का मौका नहीं मिला, उस पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स लाहौर में निकलते हैं, निकलने नहीं दिया जाता है। लेकिन हुकूमत की नापुख्तगी और अदम बालिदगी की वजह से हालात कंट्रोल से बाहर होते हैं, जो कि घटियापन और कमजरफी का मुजाहरा था पंजाब के अंदर, उतने ही बड़े जर्फ का मुजाहरा सिंध ने करके यह साबित कर दिया है कि पीटीआई वाकईतन एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनका जो मुंतखब करना नुमाइंदा है उसके लिए जगह है। और यह वार्निंग साइन भी है, जो ये सब कुछ ये बैगेज जो है कुव्वत नाफजिया के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा उन्होंने जब हटाना है तो मिनट नहीं लगनी और इनको इस चीज का अदराक है। तो वन वर्ल्ड फॉर द वेरी यंग लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉमिनेटेड बाय इमरान अहमद खान नियाजी साहब, उनके लिए कोई एक लफ्ज कहें, सुहेल आफरीदी साहब, मीना खान आफरीदी, शफी जान, शफकत अयाज और फिर वो तमाम टीम जो इस वक्त उनके साथ मौजूद है, फतेहुल्लाह बरकी, ये सारे के सारे सुबह दुआ करके निकले। इन सब के लिए कोई एक लफ्ज कहना चाहें तो आप जरूर कह सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब से लेकर बाकी सब के सब जो लोग कुछ बोलते रहे, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। हम मज़ार कायद पर हाजिर देंगे और इतवार को जलसा करेंगे। हम इस आज़म के साथ यहां आए हैं कि हम ऐसा पाकिस्तान बनाए जहां हुकूक क्या और आज़ादी क्या, ये सब कुछ होना चाहिए, जहां इंसान की इज्जत हो। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा।
कराची एयरपोर्ट पर इमरान खान जिंदाबाद और तेरा बाप भी देगा आजादी के नारे लगते रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने सुहेल खान आफरीदी का कराची पहुंचने पर इस्तकबाल किया और सिंधी अजरक और टोपी पहनाई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी एयरपोर्ट से बाहर आते ही मुक्का लहराते रहे और उनकी वो वाली पिक्चर इतनी वायरल हुई है कि आप मेरा ट्वीट जाकर देखिए। मेरा ट्विटर, मैंने उधर ये बात लिखी है, मैंने ये लिखा है कि वो तमाम लोग जो समझते हैं कि हालात नहीं पलटा खा रहे हैं, वो सियासी तौर के ऊपर अंधे हो चुके हैं। हालात पलट चुके हैं और जो ये एक्सेप्ट कर रहा है वो सियासी तौर पर जिंदा है, याद रखिएगा। कराची की सड़कों पर इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी तलबा ने पोजीशनें संभाल ली। सुहेल आफरीदी का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया है। अभी तक की खबरों के मुताबिक जलसे का जो गो हेड है वो सुहेल आफरीदी 4 बजे बागे जिना पहुंच रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने ऐलान करके तमाम तंजीमों को पहुंचने की हिदायत कर दी है, जबकि ISF के मरकजी सदर अमजद अली शाह नौजवानों के एक बड़े काफिले के हमरा वज़ीर आला के साथ कराची की सड़कों पर मौजूद है। सुहेल आफरीदी गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, जबकि कराची की सड़कों पर दफा 804 नाफिज है। अभी की लेटेस्ट आ रही है, शेयर कर रहा हूं। दलेर और बहादुर अवामी लीडर और अवामी वज़ीर आला गाड़ी की छत पर बैठकर रमा दमा सूबाई सदर सिंध अलीम आदिल शेख ने इमरान खान की तस्वीर उठा रखी है। अलीमा खान जो आज बोली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहती है, मैंने कहा था कम से कम 10,000 लोग यहां आने चाहिए। फिर वहां लोगों ने बताया कि पिंडी रीजन के ओहदेदार ही 10,000 है, तो मैंने कहा वो आ जाए। अगर आप अपने ओहदों का बोझ नहीं उठा सकते तो किसी रजाकार से पूछ लें जो बोझ उठा सके, आपको खड़े तो होना पड़ेगा। ये अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब के हवाले से मंगल के रोज जो एहतजाज होना है उसके हवाले से बात की है। शाहिद खटक साहब नारे लगाते रहे, बड़ा खून गरमाते रहे। वो कहते हैं उनकी मकबूलियत देखनी है, नाम याद रखना है तो कराची आ जाओ। फिर सलमान अकरम राजा साहब बोले, कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलने में तकरीबन 2 घंटे लग चुके हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गाड़ी की छत पर बैठे हैं। इमरान खान के चाहने वालों का बेताब हुजूम चारों तरफ है। कराची इमरान खान का, कराची पाकिस्तान का। अब आप अंदाजा कीजिए, एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट हो, एक तरफ आपने हालात की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए सबको हेड ऑन ले रखा हो, आपको अपने कायद यानी महबूब रहनुमा से मिलने की इजाजत ना मिल रही हो, उसके बावजूद आप बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठने की बजाय छत के ऊपर बैठकर अवाम के वालेहाना जज्बों का जवाब दें, तो इसका मतलब यह है कि आप अंदर से डरे हुए नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसाफ को खौफ से आजाद करता है, उस जुमले के ऊपर आप करबंद हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के आप मानने वाले हैं, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको मुश्किल हालात नहीं देखने पड़ते हैं। सुहेल आफरीदी ने एयरपोर्ट से निकलते हुए ऐलान किया कि 4:30 बजे सब मज़ार कायद पहुंचे। तारीखी मनाजर देखने को मिली हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, खवातीन घरों की छतों पर, मर्द घरों से बाहर निकलकर वज़ीर आला के काफिले का इस्तकबाल कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, फस्तायत मुर्दाबाद, सियासत जमहूरियत, अवाम की ताकत, कराची यू ब्यूटी, ये नारे लग रहे हैं। और फिर शौकत बसरा साहब भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो रुकावटें खड़ी नहीं की उस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM एक ही थाली से हैं, ये सबको याद रखना होगा। अच्छा, एयरपोर्ट से शाहराह फैसल तक अवाम ही अवाम देखने को मिली। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल इस वक्त कराची में देखने को मिला। पूरी कौम घरों से निकल आई, हर समत इंसानों का समंदर उमड़ आया। जोश, वलवला, जज्बा, वफादारी का ऐसा इजहार कम ही देखने में आता है। ये मंजर खुद अपनी गवाही दे रहा है कि अवाम के दिलों में किसका नाम बसा हुआ है, और वो नाम इस वक्त की गर्द में कभी मिट नहीं सकता। ये नाम याद रखा जाएगा, नस्लों तक गूंजेगा और तारीख के औराक पर सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, इमरान अहमद खान नियाजी। काफिले ने 4 से 5 घंटे तक 1 किलोमीटर का सफर तय किया। ये कराची ने अपनी ब्यूटी दिखाई है। अलीमा खानम साहिबा ने आज ऐलान किया है कि मंगल को अडियाला के बाहर कुरान खानी होगी। अलीमा खान की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू, कहती है इस मंगल को हम अडियाला के बाहर कुरान शरीफ का खत्म करेंगे। पिछली मरतबा सूरह यासीन कम पड़ गई, इसलिए इस बार कई हजार सिपारे लेकर आएंगे। फिर अलीमा खानम ने कहा, मैंने कहा था कम से कम 10,000 लोग यहां आने चाहिए। फिर वहां लोगों ने बताया कि पिंडी रीजन के ओहदेदार ही 10,000 हैं। अलीमा खानम ने कहा कि महमूद खान चकजई ने 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करने की कॉल दी है। एक बार पूरा पाकिस्तान अगर प्रेशर डाले तो थोड़े से एलीट के लोग हैं जिन्हें इमरान खान का खौफ है, वो सब के सब पिट जाएंगे। जनाब अलता तारड़ साहब ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को TTP का पॉलिटिकल विंग डिक्लेयर किया है, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनको खौफ है। ये एक किस्म की ट्रबल के अंदर है। सबको पता है कि इतनी बड़ी ट्रबल है कि अगर इससे बाहर नहीं निकलते तो फंस जाएंगे। तो इसलिए ये रियलिटी सबको पता है कि असल में ट्रबल है क्या। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जैब लगती है ताई माजत, और जैब लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं, शुक्रिया पीपल्स पार्टी, आपकी इस सियासी कुशादा दिली से मुल्क में नफरत और तकसीम कम होगी। कोई दोस्त है जो ये इस्तकबाली वीडियो क्लिप मरियम नवाज साहबा को भिजवा सके और दिखा सके, ताकि उन्हें पता चले कि सिर्फ सियासत जो है वो नफरत का नाम नहीं है, एंड रियलिटी इज लाइकवाइज। इसको समझने की जरूरत है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये
वज़ीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात बोसन साहब कहते हैं सुहेल आफरीदी मेरे हलके में आकर जलसा करें, हम दोबारा आपको इजाजत देंगे, उसी रोज मैं भी उनके सामने जलसा करूंगा, देखें अवाम किसके साथ है। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, आप ये फस्तायत छोड़ के खुले दिलों उनको इजाजत दे दें, आपका हलका छोड़ दें, आप जो मीनार पाकिस्तान है वो भरने की बात करें, वो एक नहीं डबल मीनार पाकिस्तान भर देगा, हमें पता है जो मकबूलियत का लेवल है उनका। अच्छा, मोहसिन बेग साहब कहते हैं बदकिस्मती देखें कि न्यूक्लियर मुल्क 26 करोड़ लोग और एक अकाउंटेंट के हाथ में आपने मईशत दी हुई है, इस कंसर्न को अगर जल्दी एड्रेस ना किया गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। बेरोजगारी है, लोग कारोबार इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है, और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो अपने दिमाग का इलाज करा लें। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। इंजीनियर मिर्जा साहब कहते हैं पाकिस्तान में मजहबी बुनियाद परस्ती की शिद्दत अब कम हो रही है और उसका सारा क्रेडिट यूरोप और अमेरिका को जाता है। भाईजान, आपका बस चलता है तो इसका क्रेडिट भी किसी और को देते, आपकी बड़ी मेहरबानी है, यूरोप अमेरिका का नाम आपने ले दिया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मैक्सिमम कमेंट सुहेल आफरीदी और उनकी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।